नेक्स्ट क्वेश्चन है 148 और 185 का लघुत्तम समापवर्त्य कितना है। अब इसे बेसिक मेथड के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बेसिक में सॉल्व 148 और 185 एलसीएम जब होता है तो हम इन दोनों नंबर्स को एक साथ लिखकर सॉल्व करते हैं, लेकिन जब एचसीएफ की बात रहेगी तो आप दोनों नंबर्स को अलग अलग लिखकर सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है, लास्ट वाली संख्या को देखना है। अगर सम संख्या है मतलब वो सम संख्या से भाग जाएगी, विषम संख्या है तो आप विषम संख्या से भाग देना। तो ये 2 से जाएगा, 2 सत्ते 14 और 2 चौक 8, 185 एज इट इज रहेगा। क्यों? क्योंकि ये सम संख्या है और ये जो है विषम संख्या, ये भाग नहीं जाएगा। ठीक है, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6 और 2 सत्ते 14, 185 एज इट इज आएगा। अब ये जो है 5 के टेबल से जाएगा क्योंकि यहाँ पर 5 है, और यही जो है हमने संख्याओं में पढ़ा था कि भाग के नियम में कि अगर इकाई अंक 5 है तो हम उसे 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो संख्याएं हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, याद रखना है कि हम यहाँ से देख के पता लगा सकते हैं कि ये भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 तिया 15, 3 हासिल आएगा और 5 सत्ते 35। अब ये जाएगा 37 से, और आप सभी संख्या को मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20, और 20 का गुना 37 से करोगे तो ये आ जाएगा 740। ठीक है, ये तो हुआ फर्स्ट मेथड। अब इसका शॉर्ट मेथड देखते हैं कि क्या करना है। शॉर्ट मेथड में हमने देखा था कि जो भी एलसीएम होता है वो डिवाइडेड बाई क्या होता है, नंबर। ठीक है, एलसीएम मतलब आपके पास जो ऑप्शन होगा तो ये कहलाएगा एलसीएम, और नंबर आपको दिया हुआ है। अब मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे 680, पहले वाले को ही सॉल्व करके देखते हैं। 148 से भाग देते हैं, तो इसको भाग देंगे तो 2 सत्ते 14, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 शून्यम 0, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और ये 32 है, ये 34। आप 10 बार में ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है, एक्स्ट्रा है, देख लो। तो ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, फिर 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10, 16 पंचे 80 होता है, 85 नहीं। ठीक है, मतलब ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये आपका आंसर हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि 680 148 से भाग नहीं जा रहा, तो आपको दूसरे वाले से चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक, अब उठाते हैं हम 740 को। 740 को आप 148 से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा डिवाइड होगा, और 740 को 185 से डिवाइड करोगे तब भी पूरा पूरा डिवाइड होगा। आप इसे भाग करके चेक भी कर सकते हो, जैसे कि इसको मैं चेक करती हूँ तो 5 तिया 15, 5 सत्ते 35, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, और ये दिख रहा है। अगर मैं 37 का इंटू 4 से करूँ तो 7 चौक 28 और 2 4 तिया 12 और 2 14, मतलब 4 बार में ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ये वाली संख्या से 740 पूरा पूरा भाग चले जाएगा। तो आप ये मेथड भी फॉलो करके देख सकते हैं। ठीक है, अब देखो, ये हमने देख लिया बेसिक, और ये देख लिया उसका ऑप्शन से कैसे सॉल्व करना है। जैसे कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर ये, इसका आंसर क्या आएगा, 8, 9, 12, 15, 20 और 25। इसका एलसीएम फाइंड आउट करना है कि इसका एलसीएम कितना होगा। आप बेसिक मेथड के थ्रू भी जा सकते हो। दूसरा तरीका है कि आप इसमें जो सबसे बड़े ऑप्शंस होते हैं, जो सबसे बड़े नंबर है, वो लेकर डायरेक्ट डिवाइड करके भी देख सकते हो, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। एक हमारा बेसिक मेथड है अभाज्य गुणनखंड विधि, उसके थ्रू आंसर निकालेंगे। दूसरा है कि आप इसको डायरेक्ट डिवाइड करके देखो। ठीक, देखो इसमें जैसे कि संख्याएं हैं 8, 9, 12, 15, 20, 25। अब हमें 8 का टेबल तो आता है, 9 का, 12 का, 15 का। अब मैं इसमें से कोई संख्या लेती हूँ, जैसे ये 900 है।
अब मैं 900 को 12 से डिवाइड करके देखती हूँ, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं, आपको इसमें से ऐसा नंबर चूज करना है जो जिससे ये भाग जा रहा है कि नहीं, वो आप अगर चेक करो तो आपको एक ही ऑप्शन से पता चल जाए कि ये आंसर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, हम जानते हैं एलसीएम डिवाइड होता है नंबर से। ये सारे नंबर से जो भी आंसर होगा वो पूरा पूरा डिवाइड होगा। तो मैंने लिया 12 को, अब डिवाइड करके देखते हैं। 12 एकम 12, 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, 12 सत्ते 84। ठीक है, या फिर आप 12 से नहीं दे सकते तो बेसिक से भी दे सकते हो, 4 से, कि 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। 3 से ये भाग नहीं जाएगा, सॉरी 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 और 3 पंचे 15। ठीक है, 12 से 900 डिवाइड हो गया। 25 से इसको डिवाइड करके देखते हैं, 25 से डिवाइड होता है कि नहीं। 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 तिया 75, 75 और इसमें शेष कितना बच गया, 15। तो 25 के पहाड़ा में 15 जो है कितनी बार में आ जाता है, 8 बार में, है ना। 15, 25 चौक 25 छक्के। ठीक है, तो ये इससे डिवाइड हो रहा है। 9 से ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। 8 से 8 एकम 8 एकम 8 और 8 एकम 8, 8 के पहाड़ा में 20 नहीं आता, तो ये डिवाइड नहीं हो रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। दूसरा है 1800। 1800 को देखते हैं, तो 1800 8 से डिवाइड करेंगे। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यहाँ पे 2 हासिल आ जाएगा, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40। 8 से ये डिवाइड हो रहा है। 25 से डिवाइड करके देखते हैं, तो 25 छक्के 1800, 25 छक्के ये हो जाएगा 150, बचा कितना 30 और 25 छक्के 150, हाँ 25 सत्ते हो जाएगा 175 और बच गया 5, 25 दूनी 50। ये 25 से भी डिवाइड हो रहा है। 9 से 9 दूनी 18 डायरेक्ट दिख रहा है। 12 से 15 बार में 180 डिवाइड हो जाएगा और 15 से 180 जो है 12 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो आपका आंसर जो है वो हो जाएगा 180, सॉरी 1800। ये 8 से भी डिवाइड होगा, 9 से। तो हम कोशिश करेंगे कि सबसे पहले छोटी संख्या से भाग करके देखेंगे, फिर सबसे बड़ी संख्या से। और 12, 15 और 20 में आप डायरेक्ट इसको 2 से डिवाइड करना। 9 से दिख रहा है कि 9 दूनी 18, 8 के टेबल से भी ये जा रहा है, 12 से 15 बार में जाएगा और 15 से 18 बार में, और 25 के टेबल से भी डिवाइड हो गया। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। दूसरा, ये ऑप्शंस को आपको चेक करने की फिर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको 2 ऑप्शन ज़्यादा से ज़्यादा चेक करने हैं। ये तो फर्स्ट में ही एलिमिनेट हो गया था, 8 से डिवाइड नहीं हो रहा था। ठीक है, दूसरा इसका बेसिक मेथड। अब देखो, इसमें जो है नेक्स्ट आता है एक भाग विधि आता है। भाग विधि से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है वो भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि क्वेश्चन है 368 व 437 का आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है। 368 व 438 का चलो एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे छोटी जो संख्या होती है, जब 2 डिजिट के नंबर्स रहते हैं तो हम इजीली उसका एचसीएफ जो है वो निकाल सकते हैं। अब देखो, इसका एचसीएफ निकालने में हमको थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों? अगर मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ जो है हम इंडिविजुअल निकालते हैं, तो अब देखो ये तो सम संख्या है, तो हम इसको कहीं ना कहीं आगे बढ़ा के देख सकते हैं कि 2 से जाएगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम होगी यहाँ पर कि आप इसे कैसे देखेंगे। अब देखो, जैसे कि 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से जाएगा। 3 एकम 3, हासिल आया 1, ये हो जाएगा 13, तो 3 चौक 12 और बच गया 1। अब 17 जो है वो नहीं आता। अब हमें बहुत यहाँ पे सोचना पड़ेगा कि ये किसके पहाड़े में आएगा।
ठीक है, इसको तो हम 2-2 करके आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी 437 के लिए कि ये किसके पहाड़े में आएगा। सोचो किसके पहाड़े में आएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो गया फंसने वाला। तो अब हम क्या करेंगे, एक मेथड है ऑप्शन वाला, लेकिन अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तब इसको कैसे बनाएंगे, तब इसके लिए आती है भाग विधि। अब ये क्या होता है, जब ऐसे क्वेश्चंस जहां पे हमको याद ना आए कि ये कौन से टेबल से जाएगा, ये 3 से तो नहीं जा रहा, 5 से नहीं जाएगा क्योंकि लास्ट में 7 है, आप ऐसा करके देखेंगे तो ये डिवाइड होगा ही नहीं, तब हम करेंगे क्या, भाग विधि से सॉल्व। अब भाग विधि क्या होती है, इसमें आपके पास ऐसे 2 नंबर्स रहेंगे, 2, 3 जितने भी नंबर हो, और अगर उसकी संख्या दिख रही है आपको बड़ी, तो आप क्या करना कि छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग देना। ठीक है, छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग देना। अब देखो, आप 368 का पहाड़ा पढ़ो, अगर मुझे 368 नहीं तो अगर मैं 3 का पहाड़ा पढ़ूं, इसको अगर 300 मान के चलूं तो 3 दूनी 6 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसका पहाड़ा मैं कितने बार पढ़ूंगी, एक बार। यह आ जाएगा 368, माइनस करोगे, माइनस कर दो, 17 में से 8 गया, बचेगा कितना, 9, 12 में से 6 गया तो बच जाएगा 6, और 3 में से 3 गया तो कैंसर, अब बच गया 69। अभी देखो ये आंसर नहीं है, अब क्या करना है आपको, इस 69 से आपको ये जो नंबर है आपका डिवाइजर, भाजक, उसको क्या करेंगे, भाग करेंगे। ये तब तक करना है जब तक आपका शेषफल पूरा खत्म ना हो जाए। ठीक है, अब देखो 69 है, 69 के आसपास का नंबर देखना जिसका पहाड़ा हम पढ़ सकें। आपको 7 का पहाड़ा आता है, 69 का तो नहीं आता, लेकिन आप आसपास का नंबर लेके पहाड़ा पढ़ सकते हो। एक नंबर अगर मैं आगे करूँ तो ये बन जाएगा 70। 7 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 36 से ज़्यादा मत हो, तो 7 पंचे 35 और 7 छक्के 42, मतलब ये 5 बार में कहीं ना कहीं डिवाइड होगा। ठीक है, तो आप इसे यहाँ पे 5 लिखो, और हम जानते हैं बेसिक मेथड में हमने सीखा है कि जो भाजक और भागफल होता है दोनों का मल्टीप्लाई अगर हम करें तो हमें जो शेषफल है वो मिलता है, या नीचे जो भी संख्या आएगी वो। तो 9 पंचे 45, हासिल आया 4, 5 छक्के 30 और ये आ गया 34, माइनस करोगे तो ये आ गया 3, 2 और ये हो गया कैंसर। अभी जैसे कि मैंने ये कहा था कि इसमें जब तक ये शेषफल खत्म ना हो जाए तब तक हम इसको भाग देते हैं, तो वापस से ये जो है ये आ जाएगा 69, और 23 से ये 3 बार में पूरा कैंसर। तो अब ये पता चल गया कि इसका आंसर, मतलब आपको एचसीएफ निकालना था, तो इसका एचसीएफ जो आपका लास्ट नंबर आएगा वो आपका एचसीएफ होगा। जैसे कि हम ये वाले मेथड से भी भाग करके देख रहे थे कि 437, अब इसको हमें अभाज्य गुणनखंड विधि से तोड़ने के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि ये 3 के टेबल में नहीं आ रहा था, 5 के टेबल में भी नहीं आ रहा था, दिमाग पे बहुत जोर देना पड़ रहा था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दूसरा ऑप्शन अगर है तो ठीक है, और नहीं है, अगर आपको ऑप्शन वाला मेथड नहीं पता है तो आपको ऐसे बड़े बड़े जो क्वेश्चंस हैं, अभी तो मैंने 3 डिजिट के क्वेश्चंस लिए थे, जब अगर ये 4 डिजिट के भी क्वेश्चंस होंगे तो ये हमने जो स्कूल टाइम में जो भाग सीखा है वो मेथड हमारे काम आ जाता है। इसे भाग विधि कहते हैं। हमेशा हम इसमें अगर आपको 4-5 नंबर भी दे दिए गए हैं तब भी आप उसमें स्टार्टिंग के 2 नंबर्स लीजिए और उसे इस मेथड से डिवाइड करना। सबसे पहले छोटे नंबर से बड़े नंबर को भाग देना जब तक शेषफल पूरा 0 ना हो जाए। ठीक है, फिर यहाँ पे शेषफल आया था 69, तो जो डिवाइजर होगा भाजक उसको वापस से लिखकर हम सॉल्व करेंगे। फिर हमारा शेषफल आया 23, हमने वापस से जो डिवाइजर था 69 उसको लिख करके सॉल्व किया और हमें इसका एचसीएफ मिल गया। अब आप इसे चेक भी कर सकते हो कि क्या ये 23 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, तो आप देख सकते हो कि 368 23 से डिवाइड होता है। 23 एकम 23, 23 दूनी 46, तो 23 एकम 23, यहाँ पे 3, 1 और ये 8। अगर मैं यहाँ पे 6 लेती हूँ तो 3 छक्के 18 का 8
और 6 दूनी 12 और 1 13। तो आप ऐसा चेक कर सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया कि जैसे ऑप्शन हम जानते हैं कि नंबर डिवाइडेड बाई क्या होता है, HCF। तो आपके पास ऑप्शन में दिया रहेगा कि इसका आंसर 23 हो सकता है, 46 हो सकता है, 58 या चलो 60, ऐसा दिया हुआ है ऑप्शन। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट नंबर डिवाइडेड बाई HCF होता है, आप यहाँ से जो भी ऑप्शन आपको सुइटेबल लग रहा है, जिसको आप चेक करना चाहते हो उसको लेंगे और डिवाइड करके देखेंगे, आंसर आ जाएगा। और नहीं तो आप ये वाले मेथड से जा सकते हैं। थोड़ा सा लेंदी है बट इससे आंसर आ जाता है। और कई लोग ये मेथड जब फॉलो करते हैं, जैसे ये दिया हुआ था 437, तो इसमें हमें टेबल पढ़ने में प्रॉब्लम जाएगा। जनरली हमको 20 तक के पहाड़े आते हैं, उसके आगे के नहीं आते और आंसर आपको बड़े बड़े मिलते हैं। ठीक है, तो आप ऐसा इसको सॉल्व कर सकते हो। ये जो विधि है सबसे बेसिक मेथड है, ये सबसे पुराना मेथड। ठीक, जैसे इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है, 611 व 1143 का HCF फाइंड आउट करना है। 611 या इसको कर लेते 1363। 611 व 1363 का HCF आपको फाइंड आउट करना है। अब इसमें भी सेम प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि आप इसको सोचेंगे कि ये किसके टेबल से जाएगा। 2 के टेबल से नहीं जाएगा 611, 3 के टेबल से भी नहीं जाएगा, 4 5 ऐसा सोचते तक कि पूरा टाइम निकल जाएगा पेपर में। तो क्या करना है, आपको वही भाग मेथड से सॉल्व करना है या फिर आप ऑप्शन के थ्रू सॉल्व कर सकते हो। भाग मेथड से भी सॉल्व करके देख लेना, थोड़ा लेंदी लगता है, लेकिन अगर आप 2-3 बार उससे सॉल्व कर लो तो वो मेथड बहुत इजी लगेगा आपको। ठीक है, इसमें आंसर को क्रॉस चेक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैंने ये कहा था कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को डिवाइड कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बेसिक डिवाइड करना भी बता देती हूँ कि ये 611 है, आपको 611 का टेबल नहीं आता है लेकिन आपको 6 का टेबल आता है। तो आप 6 का टेबल ऐसे पढ़ो कि ये जो संख्या है इससे ज़्यादा ना हो। ये जो संख्या क्या है 13, तो 6 का पहाड़ा ऐसा पढ़ो कि 13 से ज़्यादा मत हो। तो 6 दूनी 12, तो हम इसे 2 बार में ले सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 6 दूनी 12। माइनस कर लो, 13 में से 2 गया तो ये आ जाएगा 1, 3 में से 2 गया तो 1, 6 में से 2 गया तो 4, 3 में से 2 गया तो 1, ये हो जाएगा कैंसर। ये तब तक चलता है जब नीचे पूरा शेषफल 0 ना हो जाए। अब वापस से आपको ये करना है, 611 को लिखना है और डिवाइड करना है। 41 का पहाड़ा नहीं आता पर 4 का पहाड़ा आता है। ठीक है, आप इसको 40 लेकर चलो। 4 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 61 से ज़्यादा मत हो। ठीक है, तो आप ठीक है, जैसे कि यहाँ पे है 141। अब 141 का पहाड़ा नहीं आता तो हम इसको लेकर चलते हैं इसके आसपास का नंबर। ये 141 है, मैं इसको लेकर चलती हूँ 150। 150 में हम 15 का पहाड़ा पढ़ सकते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि ये 15 का पहाड़ा ऐसे पढ़े कि इसकी 2 संख्या मतलब 60 से ज़्यादा मत हो। तो 15 चौक 60 मतलब 4 बार में आ सकते हैं। तो हम यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 एकम 4, 4 चौक 16, हासिला 1, 4 और 1 5। ठीक है, ये इसके आसपास का नंबर है। दूसरा आप ये भी करके देख सकते हो कि 5 बार में 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 और ये 2 7। तो ये जो है 611 से ज़्यादा हो गया। तो मैं आपको ये इसीलिए बता रही हूँ कि हमें 141 का 1 से 2 से 3 से ऐसा गुणा करके देखना पड़ेगा। तो आप जो है इसे आसपास का नंबर लेकर उससे मल्टीप्लाई करके देखोगे तो इजी पड़ता है। ठीक है, तो ये 4 टाइम्स में चले जाएगा तो ये आ जाएगा 564। माइनस करेंगे 11 में से 4 गया, 11 में से 4 घटाएंगे तो आ जाएगा 7।
अब ये बन गया 10, 10 में से 6 गया तो 4, और ये हो जाएगा कैंसल 47। अब 47 से आपको किसको भाग देना है? 141 को। अब देखो 47, अब दिख रहा है यहाँ पे क्या है? 1। 7 के पहाड़ा में 1 कहाँ पे आता है? 3 बार में। तो 3 बार गुणा करके देख लो, 7 तिया 21, 4 तिया 12, और ये 3 बार में खत्म। मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? 47। तो 611 और 1363 का SCF जो है वो आपका आ जाएगा 47। आप इसे डिवाइड करके भी देख सकते हैं। अब बेसिक मेथड से जाते तो हम इसको क्रैक ही नहीं कर पाते, क्योंकि हम पहाड़ा ही नहीं पढ़ पाते वहां तक का। ठीक है, तो भाग विधि से आप इसे सॉल्व करके देख सकते हो। इसमें मैंने आपको बेसिक रूल भी बता दिया भाग करने का, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और आप भाग कैसे फास्ट तरीके से दे सकते हो मैंने वो भी बता दिया, कि आप जो है आसपास का नंबर एज्यूम करके चल सकते हो। 141 था तो मैंने उसको अप्रॉक्स 150 लेकर के आपको बताया कि 15 चौक 60, तो हम 4 लेकर चलेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो है वो हम अगली क्लास में देखेंगे।